मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बहुत थे हमारे इस अंधविश्वास ज्यादातर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान और कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में लोग ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं और ऐसे हैं कि इन अंधविश्वासों को माने और इन पर चलने से वो सफल हो जाएंगे। आखिर इस विज्ञान के युग में अंधविश्वास क्यों है? विज्ञान के युग में अंधविश्वास से खत्म संबंध, प्रदेश जगह जाकर लोगों से बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी। सबसे पहले बात करें, यहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत कर उनसे राय जानी है। इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया न्यूज लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम आज बात करेंगे अंधविश्वास को लेकर हम हमारे अंधविश्वास को लेकर अपनी राय देंगे कि आज में लोग आजकल क्यों जा रहे हैं अंधविश्वास। शिक्षित वर्ग भी करते हैं अंधविश्वास पर, क्या विश्वास प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब लोगों को कोई तकलीफ होती है और शिक्षित वर्ग नहीं होता है तो जो उनको बता दिया जाता है कि आप ये टोटके करो या नींबू लटकाओ, तो वो सारे अपने ठीक होने करते हैं। लेकिन उस चक्कर में पढ़कर कई लोगों ने बलि तक दे दी है। तो ये सारा खेल तभी खत्म होगा जब हम सभी शिक्षित होंगे और विज्ञान में भरोसा करेंगे। ठीक है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन आस्था के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास नहीं करें, विज्ञान में विश्वास करें। कोई भी समस्या है तो उसका साइंटिफिक हल भी है। तो सभी से ये कि तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करके जो उसका उचित निवारण है उसी में हम लोग जाएं और सभी को मोटिवेट भी करें कि तंत्र मंत्र किसी प्रकार का फायदा नहीं देगा, बल्कि ये तो कुछ लोगों को बढ़ावा देगा जो अपनी जेबें भरेंगे और इससे हमें नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं होगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अंधविश्वास के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के इस विज्ञान के युग में हमें अंधविश्वास पे बिल्कुल यकीन नहीं करना। पढ़े लिखे हैं, हमें सब मालूम है, कोई बीमारी किसी का भी घर में कोई समस्या है या और भी शारीरिक समस्या है, उसका सबका समाधान है। तो हमें अंधविश्वास या इन लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। मेरा यही कहना है, इन लोगों के चक्कर में आके हमें अपना पैसा और स्वास्थ्य दोनों का खिलवाड़ हो रहा है। तो इनके चक्कर में नहीं आके हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए और कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका समाधान हमारे विज्ञान में है, हमारे चिकित्सा विभाग में है। या कोई भी दिक्कत हो तो इन लोगों के चक्कर में न आए, मेरा यही कहना है। तो इन्होंने कहा कि इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए अंधविश्वास में। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंधविश्वास एक दीमक की तरह है, जो जिस तरीके से दीमक एक पेड़ को पूरा खा जाती है, ठीक उसी प्रकार अंधविश्वास जो है एक समाज को, एक देश को पूरी तरीके से खा जाता है। मेरी लोगों से यही विनती है कि शिक्षित हों और आसपास के लोगों को भी शिक्षित करें। किसी बीमारी को लेकर के अंधविश्वास को रिलेट ना करें। अपने जो भी चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, तभी समाज, देश सुरक्षित होगा। धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें, विश्वास को खत्म किया जा सकता है। मैं साथ ही कैमरामैन के साथ। तो वहीं चौमू में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। आपको सुनवाते हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अंधविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ चौमू के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या राय है, किस तरह से देखते हैं। सर, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं ये मामला? देखो, एक्चुअल में ये सोच के बड़ा दुख होता है कि आज़ादी के इतने साल बाद में भी आज अंधविश्वास कायम है। कायदे से तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि जो खासकर बात चिंता की बात है कि बिना पढ़े लिखों में अंधविश्वास हो कोई बात नहीं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें मैंने देखा है, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, यहाँ तक इन लोगों में भी आज कुछ अंधविश्वास बाकी है। उस अंधविश्वास के कारण कई बार जान का खतरा भी बन जाता है। अपन देखते हैं सांप काटे हुए जैसे गाँव में लेके जाते हैं, जबकि सांप काटेगा 100% ट्रीटमेंट है, वो बच सकता है, लेकिन उसको ले जाके मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। तो इस अंधविश्वास के कारण जन हानि के साथ साथ ही बहुत हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। जो भी समझदार हैं, जो भी शिक्षित हैं, उनको खुद को बिल्कुल अंधविश्वास त्याग के दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए और दूसरों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। एक चीज़ सर बताइए कि अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि लोग अपना इलाज करवाने के लिए इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं और वहाँ पर अपने शरीर को तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, अपने परिवार को भी नुकसान पहुँचा देते कहीं ना कहीं। बेसिकली क्या है कि आज लोग आस्था के पीछे अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आस्था एक अलग विषय है और अंधविश्वास एक अलग चीज़ है। लोग इलाज कराने के बजाय बाबाओं के चक्कर में पड़ते रहते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं और लास्ट में जब आखिरी स्टेज पेशेंट की आती है
उस चीज़ को हॉस्पिटल में लेके आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और सबसे जो मेन चीज़ है समाज में, जो जागरूक लोग हैं और जो शिक्षित लोग हैं उनको इस आगे आना चाहिए और इस अंधविश्वास की कड़ी को तोड़ना चाहिए, तभी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बाकी तो मुश्किल है। मैडम आप ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वहाँ पर वो बाबा इस तरह से इलाज करते हैं कि तो अंगारों पर उसको जला देते हैं, उसके साथ टॉर्चर करते हैं, चाबुक से उसको मारते हैं। क्या ये सही इलाज है? क्या देखते हैं किस तरह से वो इलाज ये सही है उनकी नज़र? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जैसे सबने बोला कि शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब अंधविश्वास से दूरी। शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जब तक हम अंधविश्वास से दूर नहीं हो पा रहे। बाबाओं का जैसे हम देखते हैं, कई बार मरीज़ को हम चेक करते हैं, पेट पर निशान है कि किस चीज़ का निशान है, सरिये से जलाया था, टाइफाइड ठीक करा था, तो उससे जो बीमारी है वो डेफिनेटली ठीक नहीं होनी, पर उससे कुछ नए इन्फेक्शन शरीर को और नुकसान हो सकते हैं। जितना टाइम हम झाड़ फूंक में लगाते हैं, हर बीमारी का एक कोर्स होता है कि इतने दिन में वो बढ़ेगी, इतने दिन में उसके फीचर्स आएंगे और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उतना टाइम हम उसके इलाज का वेस्ट कर देते हैं। जब इलाज ज़्यादा काम करता है और नई तरीके की उनको बीमारियां, इन्फेक्शन, चमड़ी के इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, जो चोट लग रही हैं, कई चाबुक से मार रहे हैं, अंगारे लगा रहे हैं, तो जो बर्न है वो अपने आप में ही एक बीमारी है जिसको ठीक करने में ही पहले वाली बीमारी से ध्यान हट जाएगा, नई बीमारी सामने आएगी। तो हमारी राय लोगों को यही रहती है कि शिक्षित वर्ग, चाहे ट्राइबल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा है, उनकी तो मजबूरी है क्योंकि उनके पास और सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, पर जहां आज PHC, CHC सब सेंटर सब जगह पर हैं, तो उस युग में ये चीज़ विज्ञान को वरदान नहीं मानना, उसको यूज़ नहीं करना, ये हमारे लिए सबसे खतरे वाली बात है। हम शायद इसीलिए डेवलप्ड नेशंस में नहीं आ पा रहे हैं, डेवलपिंग में आ रहे हैं कि हम अंधविश्वास में पड़े हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आस्था रखें पर अंधविश्वास से दूरी बना के रखें। बहुत सारी बीमारियों का टाइमली इलाज होता है, तो मेडिकल साइंस को हम प्रॉपर तरीके से काम में से हैं। बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नज़र में आके इस तरह के जो इलाज है वो करवाए। आप ये बताइए कि लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। कोई चिमटे से इलाज कर रहा है, कोई गर्म सलाखों से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और बाबा ये दावा करते हैं कि हम इसका इलाज कर देंगे। तो ये जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, हालांकि वो दुख के कारण वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इलाज भी नहीं होता, मामले भी कई बार दर्ज होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो पुख्ता इंतजाम नहीं होता। ऐसे अंकुश कैसे लग सकता है इस पर? देखो, एक्चुअल में जैसे आपने कहा कि उन पे वो विश्वास उनका लोगों का ये रहता है कि वो अपने प्रोपेगेंडा फैला के कि हमने ऐसे ठीक किया, तो इसलिए लोग अज्ञान की वजह से उनमें चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसको लेके तो सरकार को ही ऐसा एक अभियान चलाना चाहिए कि उसमें रुकावट आए, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। चलिए, ये यहाँ के लोगों की राय थी कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, जो तांत्रिक बाबा है, जो झूठे इस तरह के हथकंडे अपनाकर वो भोले भाले लोगों को इस तरह का शिकार आते हैं और उनसे पैसे हटने तक का काम करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू। बोलिए, आज अंधविश्वास के सिलसिले में लोगों से बातचीत की, लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान में विज्ञान के युग में तंत्र मंत्र इस कदर हावी है कि लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान तक गंवा रहे हैं। जान गंवाने के साथ साथ कई लोग इस तंत्र मंत्र के चक्कर में लाखों की पूंजी को खो देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे। विज्ञान का युग है, हिंदुस्तान पूरा डिजिटलाइजेशन पे जा रहा है। इस युग में भी तंत्र मंत्र हिंदुस्तान में इस तरह समाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के पीछे सबसे बड़ी जो एक हमारे भारतवर्ष में देखी जाती है शिक्षा है। अशिक्षित लोग तंत्र मंत्र का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि विज्ञान ही सब कुछ है। हर तंत्र मंत्र के अंधविश्वास के पीछे भी कहीं ना कहीं विज्ञान है। हमने देखा हमारे मंदिरों में, यहाँ कई बार घटना हुई, हमारे शहर में भी हुई कि पत्थर तैर रहा मंदिर। अब जब उसके लिए भीड़ लग गई, वहाँ के पुजारी लोग और जो मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, चढ़ावा ले रहे हैं, लोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे साइंस यही थी कि वो एक समुद्री झाग का बना हुआ था जो पानी में वैसे ही तैरता है। इस तरह की घटनाएं अशिक्षित लोगों के साथ होती रहती हैं और वो इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल, शिक्षा का अभाव इसका एक सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण ही इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। लगातार तंत्र मंत्र के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी कमाकर इस चीज़ पे इतना विश्वास करते हैं कि वो ना डॉक्टर के जाकर
उनके बाबाओं पर और उनके द्वारा किया गया कार्यक्रम जो भी कराए जाते हैं तांत्रिक कार्यक्रम, वो उन सब पे उन पर पैसा पूरा खर्च कर देते हैं। और ये सब एजुकेशन का सिस्टम है जो हर कोई तक नहीं पहुंच रहा है। ये हायर एजुकेशन जो होता है उसमें सब बताया जाता है किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह जादू एक कला है उससे उनको प्रभावित किया जाता है। और वो उस प्रभाव को देखकर ये सब मनमोहित हो जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो ऐसे ही कर, जैसे मंदिर बना दिया, लगवा के मंदिर बना दिए, पीलिया होने का बावड़ी बना दी, और ऐसे कोरोना माता का मंदिर हमारे यूपी प्रतापगढ़ में बना हुआ है। इस तरह के जो हमारे अंदर पैदा हुई है वो एजुकेशन ना होने के कारण हमें ये समझ नहीं हो पाई, और इस कारण हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। बिल्कुल, लगातार लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़कर लोग काफ़ी अपना समय भी खराब कर रहे हैं, और साथ में जिससे लोगों को काफ़ी हानि होती है। हमारे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार अस्पतालों में भी कई बार देखा है कि लोग आत्मा को लेने अस्पताल पहुंचते हैं, तो इसमें इसका बड़ा कारण होता क्या है? देखो, हमारे यहाँ का जो ये कल्चर ही कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड है। हमारे गांव में बहुत सारी कल्चरल चीज़ें ऐसे एक्सेप्टेड है जिनको हर व्यक्ति मानता है। जैसे किसी को बोल दिया कि भाई इसकी आत्मा तो ये जहाँ मरा था वहीं पर चारों तरफ डोल रही है, और इसकी आत्मा को जब तक शांति नहीं होगी आपके घर में क्लेश रहेगा। किसी भी तरह की यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आत्मा से जोड़ दिया जाता है, और जब आत्मा से जोड़ दिया जाता है तो फिर लोग बाग, जैसे गाँव में देवता आ रहे हैं या डाकन आ रही है, भूत आ रही है, ये शहरों में तो नहीं आती हैं, बड़े बड़े शहरों में तो मैंने देखा